अगर हम अपने स्वरूप का बोध कर ले तो भगवान को जान गए, और भगवान को जान गए तो अपने स्वरूप का बोध, क्योंकि दो नहीं वो एक ही है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे आगे है शरीर और शरीर के भोगों की प्रीति। जो ये शरीर है इसको मैं मान लिया है, और इंद्रियों का जो भोग विलास है इसे मेरा मान लिया, अपना मान लिया है। बस ये जब तक नहीं हटेगा तब तक ना आप अपने को जान सकते हैं ना भगवान को जान सकते हैं। अब इसके हटने के जो उपाय है, सबसे पहला साधु संग, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। साधु संग में भी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। अलग अलग संतों का उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य वाले संतों का संग करे जिनका केवल भगवान उद्देश्य है, केवल भगवान। ऐसे संतों के संग से संस्कृति का आवागमन का, अज्ञान का, अविद्या का नाश होता है। पहला संतों का संग, और दूसरा नाम में अत्यंत आसक्ति, नाम छूटने पर व्याकुलता पैदा हो, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। तीसरा भगवान को अर्पित कर्म, जो भी कर्म करे वो भगवान को अर्पित करे। तो भगवान को अर्पित कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, जो शास्त्र के अनुसार कर्म करें और उनको भगवान को अर्पित कर दे। पहला सत्संग साधु संग, दूसरा नाम में सुदृढ़ रति, और तीसरा समस्त कर्म भगवान को समर्पित, और चौथा अपनी नेत्रेंद्रिय, वाकेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय, इन तीन को शासन में लाना। नेत्रेंद्रिय से गलत नहीं देखना, श्रवणेंद्रिय से गलत नहीं सुनना, वाणी से गलत नहीं बोलना। इसी में रसेंद्रिय भी है। जबान में दो इंद्रिया, एक वाकेंद्रिय एक रसेंद्रिय है। एक को कर्मेंद्रिय कहते हैं, एक को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। रसेंद्रिय जो ज्ञानेंद्रिय है, वाकेंद्रिय कर्मेंद्रिय। तो भोजन बड़ा पवित्र और भगवद अर्पित, वाणी बड़ी पवित्र और किसी को दुख देने वाली नहीं। श्रवणेंद्रिय सावधान होकर सुने, सावधान होकर देखें। अगर हम इन नियमों का पालन करें बहुत काल तक और भगवान से प्रार्थना करें तो हम अपने स्वरूप को भी जान जाएंगे और भगवान को भी जान जाएंगे।